हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से कि हमने कल अपना डिस्कशन किया था, हमने अपनी कल के डिस्कशन में ये समझा था कि अगर मार्केट 37750 को ब्रेक कर देती है कंफर्टेबली, तो जो हमारा ट्रेड आज का रहने वाला है वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रहने वाला है। और जो शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा वो एक मोमेंटम साइड का ट्रेड होगा। तो शॉर्ट साइड वाले ट्रेड में जो कल हमारा डिस्कशन हुआ था, हमें अपनी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी थी अराउंड लेवल 37300, और जो हमारा सेकंड प्रॉफिट बुकिंग लेवल था आज के लिए वो था अराउंड 36600। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं कि आज हमें किस तरीके के ट्रेड मार्केट ने प्रोवाइड कराए और मार्केट में ऐसी आज क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी जो हमें कल को अपना इंट्राडे ट्रेड लेने में सहायता करेगी। इससे पहले मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाकर के आज की एक्टिविटी दिखाऊं कि आज हमने अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट पर, देख लेते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसा रहा और आज का हमारा निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, तो हमारी डिस्कशन ये हुई थी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और वो अपने जोन को जाके टेस्ट करता है और अगर यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है तो वी विल बी एंटरिंग अ शॉर्ट ट्रेड। बट हुआ क्या, मार्केट खुलते ही पहली कैंडल में मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बनाया वो वीक था। अब मार्केट ने जो पहली कैंडल में अपना प्राइस एक्शन बनाया वीक होने का, उसके बाद जो हमारे डिस्कशन थी हमें एंट्री लेनी थी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद और हमें लगभग लगभग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी इस लेवल पर। तो मार्केट ने हमें नीचे का ब्रेक दिया। जैसे ही मार्केट ने हमें नीचे का ब्रेक दिया, वी हैड अ शॉर्ट ट्रेड एंटर्ड एट 670 के अराउंड। उसके बाद हमने मार्केट में एक फॉल देखा। जैसे जैसे मार्केट ने फॉल किया हमने भी अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे मार्केट के साथ मूव किया। हम अपना पूरा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, अपना पूरा टारगेट नहीं बुक कर पाए, बट यस वी वर एबल टू बुक समथिंग आउट ऑफ दिस ट्रेड। फिर उसके बाद जैसे कि हमें पता था हमारी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल इन हायर टाइम फ्रेम, तो बाय साइड तो हमें कुछ एक्टिविटी लेना नहीं था। तो हमने क्या किया, जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं, हमने जो हमारे मार्केट का डे हाई था, और अगर मैं प्रीवियस डे की एक्टिविटी देखूं तो दिस पर्टिकुलर लेवल को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता था, और इसी वजह से मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे एक जोन मार्क किया दैट इज रिप्रेजेंटिंग डे हाई फॉर टुडे। तो जैसे ही मार्केट इस जोन में आया तो ये कैंडल एक श्योर कंफर्मेशन था दोबारा मार्केट को शॉर्ट करने का। जैसे ही हमने इस कैंडल में मार्केट को शॉर्ट किया, मार्केट को शॉर्ट करने के बाद हमें तुरंत सडन गिरावट देखने को मिली। बट जो हमारा लेवल पहले से इन प्लेस था, जो ग्राफ में हमने लेवल अपना कल बना लिया था, उस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया। और डेफिनेटली जब ये कैंडल बन रही थी, चाहे ये छोटा प्रॉफिट हो, बट मुझे जो भी कुछ मेरा इंट्राडे में प्रॉफिट होता है मुझे उसमें से कुछ ना कुछ लेकर के निकलना होता है। तो इस कैंडल में हमने फिर से एक छोटे प्रॉफिट के साथ बैंक निफ्टी से एग्जिट किया। अब ये तो रही हमारी आज की एक्टिविटी। अब ये जान लेते हैं कि हमें अपने कल की ट्रेड प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं ये जानने के लिए कि हमारा कल का क्या एक्शन रहने वाला है। फॉर नाउ जो हमने ये लेवल डे हाई पे बनाया था, लेट मी डिलीट दिस सो दैट हमारे पास एक क्लियर पिक्चर सामने आए। तो जिस तरीके से अभी मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी डाउन ट्रेंडिंग है। तो अब हमें मार्केट में किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, अब मोटी मोटी 4-5 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जो मेरा प्राइस है, मेरे प्राइस ने एक इंपल्सिव ग्रीन कैंडल के साथ कहाँ क्लोजिंग दी, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। और उसी के साथ साथ अगर मैं लेवल के पास देखूं तो इस पर्टिकुलर, अगर मैं पैटर्न को समझने की कोशिश करूं, इसे मैं परफेक्ट एंगल्फिंग तो नहीं कह सकता, फिर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरे पास ऑल ऑफ अ सडन एक बाइंग आई थी। अब
बात ये आ जाती है कि अब हमें मार्केट में कल क्या एक्शन लेना चाहिए और किस लेवल के टूटने पर हमें क्या करना चाहिए। तो एक बार चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, जो है हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम। वहां देख लेते हैं अगर वहां पे हमें किसी तरीके का और क्लू मिलता है कि हम मार्केट को आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, एक सीधी सी बात मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। लेट मी कनेक्ट दीज लोज। जब हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके अपनी ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो हमें एक सीधा सीधा सा समझ में ये आ रहा है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है और 15 मिनट में अभी भी मेरा जो ग्राफ है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और अगर तीसरी मोटी मोटी बात करने की मैं कोशिश करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है मेरा जो लेवल है 38,170 के अराउंड ग्राफ को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अब एक बात तो सिंपल सी मुझे समझ में आती है, अगर मैं अपने 1 आवर के ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो मुझे सिंपल समझ में आता है कि मेरा जो 1 आवर का ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंडिंग है। और अगर वही कंफर्मेशन मैं 15 मिनट में जाकर के लेने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पर भी समझ में आता है कि मार्केट ने अभी तक कोई भी हायर हाई नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर भी मेरा डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है और 15 मिनट भी मेरा डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर मुझे कल को ट्रेंड की साइड में डाउन ट्रेंडिंग ट्रेड मिल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो हमें कहाँ मिल सकता है। लेट अस से कि कल को मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने के बाद इस जोन के साथ इंटरेक्ट करती है और साथ ही में 200 डे मूविंग एवरेज भी उसके आसपास है। और अगर वो इस जोन से वीकनेस फेस करती है और वीकनेस आने के बाद मार्केट गिरना शुरू करती है, तो दैट विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड शॉर्ट साइड ऑफ ट्रेड। तो उस केस में हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल क्या रहना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल ऑब्वियसली ये रहना चाहिए, हमें पता है ये लेवल अच्छे से बिहेव कर रहा है और अगर यहाँ पे आके प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो मुझे अपनी एक्टिविटी को प्रॉफिट बुकिंग की साइड टिल्ट करके जो भी मुझे इंट्राडे में उस समय पे प्रॉफिट हो रहा होगा उसे लेकर के मार्केट से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को कंफर्टेबली तोड़ देती है तो हमारे लेवल ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, जो हमने कल डिफाइन किए थे, दे विल एक्ट एज द सेम। अब जो दर्शक आज इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं कि इन लेवल्स का क्या मतलब है। इस पर्टिकुलर लेवल का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर लेवल ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, तो इस वजह से हमने ये जोन मार्क कर रखा है। तो जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो हो सकता है उसे यहाँ पे रुकावट का सामना करना पड़े और अगर इस लेवल को भी ग्राफ कंफर्टेबली तोड़ देता है डाउन साइड, तो डेफिनेटली ये तो हमारा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा ही अचीव्ड लेवल रहेगा जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कंफर्टेबली आपको यहाँ पे अपने शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें बाय साइड की क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो जैसा कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारा जो बाय साइड है, हमारा बाय साइड अभी भी हमारा हायर टाइम फ्रेम प्लस हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमें बाय साइड का ट्रेड अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक ट्रेंड के अगेंस्ट का ट्रेड है। तो कल मेरी बाय साइड क्या एक्टिविटी रहने वाली है, अगर मान लो हम बाय साइड कल क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, बाय साइड की एक्टिविटी समझने के लिए हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, इस लेवल को जो हमारा आज का डे हाई है, आज के डे हाई से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया और सेम ही लेवल पे मेरा 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो कल अगर मेरा प्राइस इस जोन को तोड़ के कंफर्टेबली ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, चलो मानते हैं कि हमारा प्राइस कंफर्टेबली ऊपर क्लोज हो गया। अब उसके ऊपर क्लोज होने के बाद मार्केट के सेकंड हाफ में अगर प्राइस दोबारा से आके इस जोन पे सपोर्ट लेकर के मुझे ऊपर की एक्टिविटी दिखाता है,
तो मैं एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग रखूंगा 39,000 के अराउंड। और 39,000 की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है? 39,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट अगर 39,000 को मार्केट कंफर्टेबली तोड़ देती है तो डेफिनेटली मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड से अप साइड कन्वर्ट हो जाएगा इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। फिर मैं अपने प्रॉफिट को यूजिंग आइदर 20 डे मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड या कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जिसको मैं यूज कर सकता हूं अपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए। जो दर्शक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में नहीं समझ पा रहे या उनको कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम अपने ग्राफ में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उनमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें ग्राफ में अपनी प्रॉफिट बुकिंग या अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अब मोटा मोटा एक लेवल और देख लेते हैं कि अगर कंफर्टेबली मेरा ये लेवल भी टूट जाता है बाय साइड में, मार्केट ने मुझे ऊपर क्लोज दे दिया, अब मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा है। जब मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर रहा है तो मुझे किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए अगर मुझे सेकेंड लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करनी है टुवर्ड्स बाय साइड? तो सीधी सी बात है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं डेफिनेटली इस लेवल पर अपनी बाय साइड की सेकंड प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा और डेफिनेटली इस लेवल पे तो मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके बाय साइड के ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो आशा करता हूं मैंने आपको ब्रीफली दोनों साइड के बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड के लेवल और दोनों साइड की ट्रेड साइकोलॉजी समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश की है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, हम इस YouTube चैनल पे डेली एक हमारा कनेक्ट रहता है 10:15 to 11 AM इन द मॉर्निंग, जहां पे हम मार्केट के लेवल लाइव ऑब्जर्व करते हैं एवं जो मार्केट में हमारा उस समय पे एक्शन होना चाहिए मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूं उन वीडियोस में। वो वीडियो भी हम रेगुलर इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो जो दर्शक या जो व्यूअर्स उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है कि अगर वो हमारा कोर्स या अगर वो हमारा ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए या किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट उनको मिलेगा, तो वो व्यूअर्स उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हम मार्केट को लाइव में किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल दोबारा बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स के लिए। मैं आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।